केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिरोमणि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटि वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशोर मुनि जी महाराज साहब, श्रुत स्तरीय प्रखर व्याख्याता गुरु मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, कर्णावती माताओं तथा बहनों, जिंदगी में यदि अनंत शाश्वत सुखों को प्राप्त करना हो तो मनोभावों को अच्छा रखना जरूरी होता है। भावना 3 प्रकार की होती है, अशुभ, शुभ और शुद्ध। जब अशुभ भावना मन में चलती रहती है तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है। शुभ भावना चलती है तो धर्म ध्यान होता है और शुद्ध भावना चलती है तो शुक्ल ध्यान होता है। आर्त ध्यान ध्यान से तीर्यंचादी गति में जाना पड़ता है, रौद्र ध्यान से नरक गति में जाना पड़ता है, धर्म ध्यान से मनुष्य या देवलोक प्राप्त होता है और शुक्ल ध्यान से मोक्ष गति को प्राप्त हो जाते हैं। आप लोग जब प्रतिक्रमण करते हो, सामायिक करते हो, कायसर्ग करने के बाद आप लोग ये पाठ तो बोलते हैं ना, कायसर्ग में आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ध्याया हो, धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान न ध्याया हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम। सामायिक में तो शायद मन वचन काया से आप धर्म ध्यान करने में लगे रहते हो। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान मन है चंचल, हो सकता है कभी कभार उसकी आलोचना भी कर लेते हो, परंतु दिन भर में कितनी बार आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान होता है। अरे धर्म करने के लिए भी लोग आर्त ध्यान कर लेते हैं। कभी कभी कुछ कारणवश सामायिक नहीं हो पाती है। जिन बहनों को रोज सामायिक करने की आदत है परंतु अकस्मात किसी की तबीयत बिगड़ जाती है अथवा कुछ ऐसा कारण हो जाता है जिस कारण से सामायिक नहीं होती है, तभी भी आप ध्यान करते हैं। वही आज सामायिक नहीं भी नुस्तो किसो तरी लागे, ये भी आर्त ध्यान। ऐसा आर्त ध्यान भी नहीं करना चाहिए, भले ही धर्म के लिए क्यों न हो। वैसे चिंतन करने से क्या फायदा होगा? इतना चिंतन करने की बजाय माला लेकर के बैठ जाओ, नौकार मंत्र गिन लो, उसमें चिंतन में आर्तता नहीं आनी चाहिए, यानी झूरना, ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए। और ऐसी भावना हमारे में ना आए, इसीलिए हम मेरी भावना के ऊपर विचार कर रहे हैं। अर्थ ध्यान रौद्र ध्यान ना हो और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान में हम निरंतर आगे बढ़ते रहे। इन्हीं भावनाओं को लेकर के यह मेरी भावना जो अत्यंत सुंदर शब्दों में बनाई गई है, सौंदर्य बाह्य दिखावा नहीं है, ये आंतरिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए बनाई गई भावना है। तो हम अभी एकदम अंत के ऊपर आ गए हैं। 2 गाथा बाकी है, लेकिन दोनों गाथा को आज ही पूरा करना है। तो इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्म अहिंसा अभी इति भीति व्यापे नहीं जग में। 2 गाथा शब्द साथ में बोलेंगे, इति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा न्याय प्रजा का किया करे, क्रोध मरी निर्भीषण करे, प्रजा शांति से जिया करे, परम अहिंसा धर्म जगत में फैले सर्वहित
इति किसी भी वस्तु का अंत आना हो तो उसको इति कहते हैं। और भीति यानी डर, किसी बात का अंत ना हो, अच्छी वस्तुओं का अंत ना हो और किसी प्रकार का भय मन में ना रहे, वृष्टि समय पर हुआ करे। जो बारिश आनी होती है वो समय पर आनी चाहिए। चौमासे के दिन हो, खेत में बीज बोए गए हो और बारिश नहीं आए तो क्या होगा? अनाज का जो बीज बोने के बाद अनाज आना चाहिए वो अनाज नहीं आएगा तो दुर्भिक्ष पड़ जाएगा, यानी खाने के लिए भी मनुष्य मोहताज हो जाएगा। दुनिया में भले कितना भी पैसा हो लेकिन अनाज के बिना तो पेट भरने के लिए सोना चांदी काम आता है क्या? रोज के रोज मिठाई काम आती है क्या? आप लोगों को यदि किसी ने प्रसन्न होकर के रोज के रोज मिठाई खाने का मौका दिया, खा सकते हैं। शादियों में जाते हैं ना लोग, एक दिन 2 दिन 1 बार 2 बार मिठाई खाते गए, घर पर आकर के अपना बेसन सोगरा बनाए लो, वो ही अच्छा लगता है। वो रोटी सब्जी रोज के रोज दिन, महीना भर भी, साल भर भी तो कभी ऐसा मन में नहीं होता है रोज के रोज रोटी सब्जी क्या खाना। परंतु मिष्टान्न फरसान रोज के रोज कोई व्यक्ति खा नहीं सकता है, पचा भी नहीं सकता है। तो इति भीति व्यापे नहीं जग में, यानी किसी भी प्रकार का भय ना हो, टेंशन ना हो, न्याय यानी अन्याय भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इति भीति के कारण से अन्याय भी हो जाता है। बहुत बार डर कितना लगता है लोगों को, यानी एक बहुत सामान्य व्यक्ति की लड़की की सगाई एक बड़े सेठ के घर पर हो जाती है। बड़े सेठ के वहां लड़की की सगाई हो गई तो थोड़े दिनों के बाद समाचार आए बड़े घर के, लड़के के घर के, कि हम लोग आ रहे थे दहेज की बात करने के लिए। क्या समाचार आए? हम लोग आ रहे हैं दहेज की बात करने के लिए। आज के जमाने में लोग समझदार हो गए हैं, इतनी दहेज की बातें नहीं करते हैं। लेकिन पहले के जमाने में 4 लोग बैठ करके दहेज की बात करते थे। कितो देवोला, कितना दोगे, आपके पत्ता तो होगा ये सारा वातावरण। परंतु आज का जमाना तो उल्टा आ गया है, लड़की वाले को उल्टे पैसे देने पड़ते हैं, ऐसा भी जमाना आ गया। तो यहाँ बेचारे वो लड़की का पिता इतना पैसे वाला नहीं था, अपनी बेटी की शादी अच्छी करने जैसी स्थिति थी, परंतु इतना पैसे वाला नहीं था। अब उसको धड़कन बढ़ जाती है, दहेज की बात करने के लिए आ रहे हैं। यदि उनकी मांग ज्यादा रहेगी और मैं नहीं पहुंच पाऊंगा तो क्या सामने वाले जो सगाई की हुई है वो तोड़ देंगे? क्या होगा? बेचारा लड़की का पिता टेंशन में आ गया। परंतु आते हैं तो कितना सारा स्वागत करना पड़ता है। सारी स्वागत की तैयारी हो गई है और सब तैयारी होने के बाद आए, चाय नाश्ता सब हो गया। उसके बाद में वो जो लड़के के पिताजी थे और 4 जन दूसरे भी साथ में आए थे, वो आराम से बैठे, बोले चलो जिस बात के लिए हम आए हैं वह बात हमें चालू करें। बेचारे लड़की के पिता की धड़कन और ज्यादा बढ़ने लगी। अब वो बैठते हैं और कहते हैं देखो आज हम दहेज की बात करने के लिए आए। हमारा आपको एक ही कहना है, आपके लड़की के शादी में कर्ज करके एक भी पैसे की वस्तु हमें नहीं चाहिए। हमारे घर में कर्ज वाली लक्ष्मी नहीं चाहिए। क्या कहा? हमारे घर में कर्ज वाली लक्ष्मी नहीं चाहिए। हमारे घर में तो जैसी है वैसी लक्ष्मी चलेगी, परंतु कर्ज वाली लक्ष्मी नहीं चाहिए। समझ गए बात? जिस लड़की के पिता को
कर्जा करके अपनी बेटी को पढ़ाना पड़ता है, विवाह करना पड़ता है। ऐसे पिता एक लड़की की शादी होने के बाद कितने ही वर्षों तक वो कर्ज फेडने के लिए कितनी मेहनत उनको करनी पड़ती है, तब तक वो ऊपर नहीं आते हैं जब तक सारा कर्ज चुकाया ना जाए। और मांगे लोगों की कितनी कितनी, पहला तो क्या माने दहेज लेवल तो सवाने सोबर है, दहेज तो लेवा कोनी सोगन के माने, देनो वो तो सवा से सोनो दे जो आया पावना, आया पावना देखने मारा लाली बाई ने आया पावना, मोटोड़े बाबू रे आई सवा मन चांदी, देनो वो तो सवा मन चांदी दे जो आया पावना। क्या बताते मेरे बड़े बेटे के तो ये आया वो आया वो आया, अरे आया तो आया लेकिन दूसरे को क्यों परेशान कर रहे हैं? तो ऐसी जब इतनी भीति व्याप्त हो जाती है, यानी सब जगह पे टेंशन टेंशन बढ़ जाता है। लेकिन ये लड़के का पिता कहता है कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे नहीं चाहिए, यानी आप अपनी लड़की के विवाह में कर्जा करके मुझे कुछ भी नहीं देना, बस आपकी लड़की यही हमारी लक्ष्मी है, दूसरे वैभव की। ऐसे में इतनी बीती हो जाएगी क्या? कितना शांति मिलेगी? खाली प्रार्थना कर लेते इनकी भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, खाली बोलने से क्या होता है? जहाँ जितना योग्य है वहाँ उतना करना ठीक है, पर कर्जा करके कार्य करना यह योग्य नहीं होता है। लोग बोलते तो कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा कहे कि इतना दो उतना दो तो शर्म आती है। लेकिन यदि कम आ गया, एक आध बेटे का एक बहुत दहेज नहीं आया, थोड़ा कम दहेज आएगा, देखो कहीं करियो है, किसी साड़ियाँ लाई है, किसा भांडा लाया है, क्या क्या नहीं देते हैं शादियों में, बर्तन भी देते, गहने भी देते, कपड़े भी देते, दुनिया भर की चीजें देते हैं, और वह आकर के घर में वैसी पड़ी रहती है। क्या पहले से घर में बर्तन नहीं रहते हैं क्या? सब कुछ रहता है। रीति रिवाज को निभाने के लिए फालतू का पसारा इकट्ठा किया जाता है, और वो इकट्ठा करने के लिए सब जगह पर उन लोगों को टेंशन 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 इकट्ठा करना पड़ता है। जब बेटी वाले को इतना परेशान होना पड़ता है, आज बेटे वाले को भी परेशान होना पड़ता है। पहले बेटी वाले को, आज बेटे वाले को इतना परेशान होना पड़ता है। एक तो पहली बात तो छोटे गांवों के अंदर लड़कियां आती नहीं है, बड़े गांवों के अंदर सिटी के अंदर फ्लैट लेने पड़ते हैं। कभी कभी बड़े सिटी में फ्लैट ले करके शादी तो कर लेते हैं, और फिर छोटे गांव में रहने के लिए आते हैं तो लड़की पियर चली जाती है। आपने मुझे क्या कहा था सिटी में रहेंगे, अब वापस छोटे गांव में क्यों लेकर के चले जाते? अरे तेरे भाग्य में जो गांव लिखा है वो आएगा, परंतु माता पिता भी लड़कियों को बहुत सिर के ऊपर चढ़ाते जाते हैं। उस कारण से आज विवाह संबंध सब इति विति वाले हो गए हैं। भावनाएं जब बदल गई है, कर्म ही जब ऐसे बांध रहे हैं, और फिर भावना बातें वृष्टि समय पर हुआ करे, कहाँ से वृष्टि होगी? सारा वातावरण पर्यावरण भी इतना खराब होते जा रहा है, वृक्ष तोड़े जा रहे हैं, हरियाली सारी खत्म होते जा रही है, समुद्र के ऊपर बिल्डिंगें बन गई है, और जहाँ खेती थी वहाँ घर बन गए हैं, जहाँ खेती थी वहाँ बंगले बन गए हैं। ऐसे समय में समय पर वृष्टि की भावना बांधते हैं। पहले पर्यावरण को संभालना चाहिए, और ऐसे पर्यावरण को संभालने के लिए जैन दर्शन में छकाय का आरंभ नहीं करना ये कहा गया है। पृथ्वी काय, अब काय, देव काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, इन जीवों की हत्या नहीं करेंगे तो पर्यावरण में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। पर्यावरण बदल जाता है, इसी के कारण समय पर वृष्टि नहीं होती है। खाली प्रार्थना करने से वृष्टि समय पर हुआ करे कभी नहीं हो सकता है, उसके लिए पुण्याई बांधनी पड़ती है।
एक बार एक ज्योतिष ने राजा को कहा कि इस साल राज्य में एक बूंद भी बारिश नहीं होगी। इस साल राज्य में एक बूंद भी बारिश नहीं होगी। राजा बोल करके चला, ज्योतिष बोल करके चला गया। राजा विचार करता है यदि बारिश नहीं होगी तो अनाज नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा तो मेरी प्रजा को भूखा रहना पड़ेगा। इसलिए राजा ने जितने देश में यानी जहाँ जहाँ से जितना अनाज भरते आता है उतना सारा अपने भवनों में भर भर के रखा दिया कि समय के ऊपर कोई भूखा ना मरे। राजा की भावना बहुत अच्छी थी, परंतु हुआ ऐसा जैसे ही बारिश का मौसम आया बारिश चालू हो गई तो अनाज भी बहुत पक गया। अनाज बहुत आ गया तो राजा के भंडार भरे के भरे पड़े रहे। अब वो अनाज ऐसी चीज नहीं है, सोना चांदी तो है नहीं कि भरे भंडार वो कब तक ही रहेंगे, अनाज तो खराब हो जाएगा। अब करना क्या? राजा को आया बड़ा गुस्सा, ये ज्योतिष झूठ क्यों बोला? इतना बड़ा ज्योतिष, इसकी बात कभी भी टलती नहीं है। अब उसने कहा था दुर्भिक्ष पड़ेगा, अकाल पड़ेगा, इस कारण से मैंने इतना अनाज भर के रखा, अब इसका मैं क्या करूं? अपने राज्य में भंडार को मैंने खाली कर दिया, इतना घर खाली कर दिया अनाज भरने के लिए। राजा ने ज्योतिष को बुलाया और कहा आप झूठ क्यों बोले? यदि आपको ज्योतिष नहीं समझता है तो आपने ज्योतिष नहीं, राजन ऐसा नहीं गए, अकाल पड़ने ही वाला था तो हुआ क्या? अकाल पड़ने ही वाला तो क्या हुआ? अमुक सेठ के घर में अभी जो लड़का हुआ है वह लड़का पूर्व जन्म की बहुत सारी पुण्याई लेकर के आया है और उसके पुण्याई के कारण अकाल नहीं पड़ा तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ? बाकी ग्रह नक्षत्र तारा देखने के बाद ये तो परफेक्ट था कि इस वक्त बारिश नहीं भी आएगी, परंतु उसकी पुण्याई के कारण मेघराजा को भी प्रसन्न होना पड़ा। तो राजा देखने के लिए गए, जो लड़का जन्मा हुआ था उसको देखने के लिए गए तो सच में वह लड़का इतना पुण्यवान था, इतना पुण्यवान था कि उसके चेहरे पर से पुण्याई झलक रही थी। पूर्व जन्म में उसने इतना दान पुण्य धर्म आराधना की थी, उस कारण से उसका जन्म इस नगरी में हुआ और उस कारण से अकाल जो पड़ने वाला था वह टल गया। तो वृष्टि समय पर होने के लिए क्या करना चाहिए? वृष्टि समय पर होनी चाहिए। आप चाहते हैं ना कभी भी अकाल ना पड़े, कभी भी पानी बारिश की कमी ना होवे, बारिश कम ना होवे, अच्छी तरह जहाँ जितनी आवश्यक है उतनी होनी चाहिए। इतनी भी नहीं आनी चाहिए कि बारिश के कारण से अकाल तो बहुत ज्यादा बारिश होगी तो भी नुकसान तो होती है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वृष्टि समय पर योग्य हो उसके लिए क्या करेंगे? पुण्यवानी बढ़ानी। जैसे उस बच्चे की पुण्याई से अकाल पड़ते हुए बच गया, वैसे हमारी पुण्याई बढ़ेगी तो अकाल कभी पड़ने वाला ही नहीं है। तो ऐसी हमारी पुण्याई बढ़ानी चाहिए। जहाँ जहाँ पाप के काम होते हैं वहाँ से उन पापों के कामों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। राजा कैसा होना चाहिए? धर्मनिष्ठ होना चाहिए। अभी आप लोग अभी जो चुटनियां चल रही है ना, तो ये एक गांव के लिए आमदार होते हैं, कोई नगर अध्यक्ष होते हैं, कोई नगर सेवक होते हैं, वो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? धर्मनिष्ठ, धर्मभ्रष्ट? आज किसको वोट दिए जा रहे हैं? धर्मनिष्ठ को वोट देते हैं, धर्म से भ्रष्ट को वोट देते हैं। जो पीने वाला हो, जो जुगार खेलने वाला हो, जिसका चारित्र अच्छा ना हो, जो हिंसक हो, जो स्वयं ही मांसाहारी हो, वो राज्य में क्या पुण्य का काम करेगा? ऐसे व्यक्ति को छूट करके लाना चाहिए जिसके जीवन में थोड़ा भी कुछ
धर्म के संस्कार हो। आपके वहाँ आते हैं तो बड़े नम्र बन करके आते हैं, छोटे के भी पैर छू लेते हैं, छूते हैं कि नहीं? वोट के लिए नोट भी बांटे जा रहे हैं और सब कुछ करते हैं, पर धर्मनिष्ठ यदि राजा ना हो तो खेती में पके हुए रसदार फल भी सूख जाते हैं। यदि राजा के दिल में भी थोड़े से भाव खराब आ गए तो उसका एक छोटा सा उदाहरण है। एक बार एक खेती में राजा ऐसे ही घूमते हुए जाते हैं। जैसे ही खेती में गए तो जो खेती का मालिक था उसने फटाक से अपने खेत से एक गन्ना निकाला और गन्ने का जूस निकाला और जूस निकाल करके राजा को वह गन्ने का जूस पीने के लिए उन्होंने दिया। अब छोटे से गन्ने के टुकड़े में से इतना सुंदर और इतना रस निकला, राजा विचार करते इतना लहलहाता गन्ने का खेत है, क्या ये खेती वाला कमाता होगा, कितना कमाता होगा, क्या इसमें रस भरा है? बस मन के अंदर ये तो बहुत कमाता होगा, इनके ऊपर तो टैक्स लगाना चाहिए, खेती वाले के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए, इनसे टैक्स लेना चाहिए। थोड़े दिनों के बाद दोबारा राजा उसी रास्ते से निकले, गन्ने से जूस निकालने लगा, वह पूरा गन्ना निचोड़ दिया तो जाकर के एक दो गिलास जूस निकला। राजा विचार करता है उस दिन तो इतना सारा रस निकला था और आज इतना सा निकल रहा, बात क्या है? उस किसान को पूछते में क्या है? तो बोले आपके पगले हुए ना तो मुझे पगला कर दिया, आपके पगले ने मुझे पगला कर दिया। बोले हुआ क्या? पहले इतना रस निकला था, आज क्या हुआ? बोले आपके मन में दुर्भावना आई कि नहीं आई बताओ। पहले जब गन्ने का रस निकला था तब आपके मन में क्या भाव आए? अरे इतना रस निकलता है, इनके पास से तो टैक्स लेना चाहिए। अब आपके मन में जब ऐसी भावना आएगी तो गन्ने में से रस भी सूख जाएगा। ये दुर्भावनाओं का इतना प्रभाव पड़ता है, इसलिए राजा ऐसा होना चाहिए कि जिसके मन में लोगों को लूटने के भाव नहीं होने चाहिए। और जब लोगों को लूटने के भाव होते हैं तो ऑटोमेटिक जो रस कस है वो कम होते जाते हैं। इसी धरती के ऊपर पहले इतना रस कस था, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पूछो कि पहले जो रोटी खाते थे उसका स्वाद कैसा था और आज रोटी खाते हैं उसका स्वाद कैसा है। हम लोग हमेशा कहते हैं स्कूल में से आते थे खाली हाथ पैर धो के अभी कपड़े बदलेंगे, तब तक जब रोटी गर्मा गर्म बनती थी उसको सब्जी लगाने की भी जरूरत नहीं, खाली घी लगा के रोटी देते ऐसे ही खटाखट खा लेते थे और इतनी अच्छी लगती थी। आज मसालेदार सब्जी लगा करके खाओ तो भी पानी की घूंट से रोटी को गींजना पड़ता है। क्या कारण है? वही धरती है, वही अनाज है, लेकिन उसमें से रस कस खत्म होते जा रहा है क्योंकि पहले के लोगों की दुर्भावना कम थी। आज दुर्भावना जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे धरती की जो सरसाई होती है, धरती का जो स्वाद होता है वो सारा खत्म होते जा रहा है। यदि अच्छाई चाहते हैं तो सभी ने भावना अच्छी रखनी चाहिए। तो जो न्याय युक्त राजा होता है, धर्मनिष्ठ राजा होता है, जो प्रजा का न्याय अच्छी तरह से करता है, ऐसे राजा यदि हो जाएंगे तो कभी भी किसी भी बात में कमी आ नहीं सकती है। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। रोग क्यों होता है? रोग होने का कारण क्या है और रोग नहीं होने के लिए क्या करना चाहिए? हिंसा जितनी जितनी बढ़ती जाती है उतने उतने रोग पनपते जाते हैं। जो अहिंसा धर्म का पालन करता है उसका आरोग्य अच्छा रहता है। पूर्वकृत कर्मों के कारण या पहले किसी ने कोई हिंसा की होगी तो उसका फल आज भी भोगना पड़ता है। ये अनंत जन्मों का फल होता है।
आप कहोगे इस जिंदगी में तो हमने कभी भी हिंसा नहीं की, फिर भी हम बीमार क्यों पड़ते गए? अरे भाई पहले कभी तो की होगी ना। इस जन्म में यदि हिंसा नहीं करोगे तो अगले जन्म में शायद स्वास्थ्य स्वस्थ मिल सकता है। तो जो अहिंसा धर्म का पालन करते हैं उनका आरोग्य अच्छा रहता है, जो सत्यवादी रहते हैं उनका दीर्घ आयु रहता है। जो सत्यवादी होते हैं उनका आयुष्य दीर्घ रहता है। आप सत्यता कहाँ रही है, कितनी रही है बताइए? पल पल में झूठ बोलते जाते हैं, बात बदलते जाते गए तो दीर्घायु कहाँ से मिलने वाली है? तो सत्य बोलते गए उनकी दीर्घायुष्य रहता है। अचौर्य, जो चोरी आदि नहीं करते हैं उनकी समृद्धि कभी खत्म नहीं होती है, उनकी समृद्धि हमेशा ही बढ़ती ही जाती है। जो ब्रह्मचर्य का सदाचार का पालन करते हैं उनकी यश कीर्ति दसों ही दिशा में बढ़ती जाती है, और जो अपरिग्रह का व्रत लेते हैं वह सुख और शांति को प्राप्त करते हैं। आपको कितने व्रत लिए हुए? सभी ने व्रत तो ले लिए है ना? आज थोड़ी व्रत आपको दे देंगे। अभी 12 व्रत में से खाली 5 व्रत आपको करा देते हैं, बाकी के तो 7 व्रत तो फिर उसी में आ जाते हैं। पहला व्रत है अहिंसा, प्राणातिपात, प्राणियों की हिंसा नहीं करना, प्राणों का अतिपात नहीं करना। एक भी कोई व्यक्ति ऐसा है जो चलते फिरते जीवों को जानबूझ के मारता है? नहीं मारते हो ना आप तो। वेद से पंचेंद्रिय जीवों को जानबूझ के नहीं मारते हो। एक इंद्रिय में भी जो हरी सब्जी है, पृथ्वी का आपका यानी पानी, पृथ्वी यानी मट्टी, नमक, पानी यानी जो पानी है आपका यानी पानी, तेल का यानी अग्नि, वायु का यानी हवा, वनस्पति का यानी सब्जियां वगैरह। ये एकेंद्रिय जीव का कुछ उपयोग करना पड़ता है, उसकी मर्यादा अपने अपने हिसाब से कर लेना। परंतु वेद से पंचेंद्रिय तक 3 जीवों को तो कोई नहीं मारते है ना, मारते नहीं है। आप कभी कभार अपना घर सफा करने के लिए आपको कुछ हिंसक वस्तु को वापरना पड़ता है। घर में चींटियां ना हो जाए तो कोई लक्ष्मण रेखा लगाते हैं, कुछ ना कुछ तो अपने घर के लिए मर्यादित रख करके दूसरे के घरों में अपने अधिकार में जितने घर है या अपने बेटे का, बेटी का, उनका घर छोड़ करके इसके ऊपर दूसरे के घर की सफाई करने को तो आप नहीं जाओगे। चाहे तो एक स्थानक की सफाई भी आप ले सकते हैं। इसके उपरांत जानबूझ करके किसी जीवों को मारना नहीं, इनकी प्रतिज्ञा तो कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं। तो आप मन में ध्यान लो आपको कितने घर रखना है खुले? 5, 7, बेटा बेटी, सगे संबंधी, माँ बाप का घर भी कभी कभी को जाना पड़ता है सफा। उतने घर को खुला रख करके, स्थानक की खुली रखे, उसमें भी यत्नपूर्वक काम करना। वहाँ कोई मारने की आपको छूट नहीं दी जा रही है, वहाँ यत्नपूर्वक। परंतु जानते अजानते एकाध जीव मर जाए तो छूट, बाकी इतनी सफाई करते हुए कदाच कोई जीवों की हिंसा हो जाए तो आगाज, बाकी जानबूझ करके किसी जीव को मारना नहीं। उसके पचकार ये बैट लाते ना मच्छरों को मारने के लिए, ऐसा मच्छर आया तो बैट से फटाक से उस पर मच्छर चिपक के मर जाते हैं। किसी जैनों के घर में बैट नहीं ना ऐसी कहे असल तर आजच फेक दे जो बारे ले जाएंगे पाची इसी नको फेक जो उपयोग में आ गए तोड़ताड़ में फेक जो बंदे दूसरा तरी पाप नहीं करेगा। ऐसा कुछ भी रखना नहीं है। तो बेटू बचपन सबको पहले रख के हाथ जोड़ो व्यवस्था से, फिर मैं कोई थाने पाप रखना नहीं है। आगार थाने रख दिया है, अपने अपने मन में साफ सफाई के आगार रख करके अपने जानबूझकर देहेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों को, सापराधी को छोड़ करके निरपराधी जीवों को अकुटी बुद्धि से मारना नहीं, यानी अपराधी को छोड़ करके निरपराधी को, जिन्होंने हमारा अपराध कुछ भी नहीं किया है, ऐसे जीवों को जानबूझ करके नहीं मारना। उपयोग से पचकान ओसरे ओसरे। हमारा धर्म इतना नमाला भी नहीं है। यदि कोई अपराधी सामने आ जाए तो हाथ जोड़ के बैठने का नहीं कहा है। अपराधी के लिए तो
उसका प्रतिकार करना जरूरी हो जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति जान से ना मरे उसका पूरा पूरा ध्यान रखना है। एक बार तो हमने ऐसा भी देखा था, शिरडी में शायद मैं गोचरी के लिए जा रही थी, क्या झगड़ा हुआ होगा पता नहीं, वो सामने वाले एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति जो लाइट की ट्यूब लाइटें होते हैं ना, वो ऐसी 10-20 ट्यूब लाइटें उसके सिर के ऊपर मार मार के फटाफट फटाफट फोड़ रहा था। सारे लोग अपनी दुकानों से देख रहे थे, कोई उसको बचा नहीं रहा था। ऐसी खून की धाराएं उसके सिर में से बह रही थी। मंदिर के बिल्कुल करीब, साईं बाबा के मंदिर के बिल्कुल करीब में वह आदमी खड़ा था। मैंने आकर के सबको कहा, मैं भाई कोई लोग छुड़ाने के लिए भी नहीं जाते गए। अब वो सामने वाला क्या था, उनका झगड़ा क्या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा किसी को मारना नहीं। जैन लोग भी कभी कभी किसी चोर को पकड़ करके ऐसा पीटते हैं जाने उसकी जान निकल जाए। ऐसे कितने लोगों को तो हमने छुड़ाया नहीं है, जो जैन है तो उनको समझा सकते, लेकिन रास्ते के ऊपर लोगों को हम क्या कह सकते हैं। तो ऐसा किसी को मारना नहीं, तो अहिंसा धर्म का पालन होगा तो अपना निरोगी भी बन सकते हैं। तो पहला अहिंसा व्रत में बेइंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों को जानबूझ करके मारना नहीं। दूसरा व्रत है झूठ नहीं बोलना। मार साहब, पहले तो मिठाई का खोटं होतं, आज पिठा इतकंच खोटं झालं। पिठात मीठ किती असतं, आटे में नमक कितना रहता है, इतना सा नमक डालते गए, इतने सारे आटे में इतना सा नमक डालते गए तो उतना सा झूठ लोग बोलते थे। आज आटे जितना झूठ हो गया है और नमक के जितना सत्य रह गया है। सब गोलमाल अंदर अंदर से सत्य बोलने का तो पक्का ले रखा है, ऐसा लगता है। क्यों झूठ बोलते हैं ये समझ में नहीं आता है। छोटा झूठ बोलने का तो भगवान ने श्रावकों के लिए कुछ बातें गुप्त रखनी पड़ती है, तो उसके लिए मौन ले लेना, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो झूठ बोलने का भी किसके बड़ा झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना। कन्या के लिए किसी की लड़की बीमार हो, उसको कोई प्रकार का प्रॉब्लम हो, जो जिसके भी घर में लड़की देते हो ना, स्पष्ट बता देना मेरे लड़की में ये प्रॉब्लम है, आपको पसंद हो तो करो। वो नहीं करने वाले होंगे तो भी करेंगे क्योंकि सत्यवादी है, लेकिन यदि बात को छुपाएंगे तो थोड़े दिनों में रिटर्न टिकट में वापस आ जाएगी लड़की। कोई भी बात छुपाने जैसा नहीं होता है, जैसा लड़की का वैसे ही लड़के का करना चाहिए। कानो रे कमावे नहीं तो एकदम मस्त कमावे है, फिर वो लड़की वहां जाके पछताती है कि ये तो इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जो कमाता ही नहीं है। ऐसे लड़के के साथ में माँ बाप को देख करके, खानदानी देख करके देना चाहिए। और यदि ऐसे घरों में लड़की देते हैं तो 10 बार सोचना चाहिए, वह संस्कार तो है ना, आउटलाइन में तो नहीं है ना। साथ साथ में दोनों ने एक दूसरे का विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि कन्या के लिए झूठ नहीं बोलना है। अभी प्रतिक्रमण में आप बोलते हैं कन्या लिए, गोवा लिए, भोमा लिए, बोलते कि नहीं बोलते। कन्या के लिए, गाय के लिए, गाय बेचने के लिए जाते हैं। वो दूध नहीं देती है तो दूध देती है कहते हैं, दूध ज्यादा नहीं देती है तो कम दूध देती है तो भी ज्यादा दूध देती है, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा गाय के लिए भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नासाहारो किसी का, यानी आपके घर में किसी ने धरोहर रखी है, बेचारे बड़ी मेहनत से कमा के पैसा जोड़ के 1,00,000-2 लाख रुपए इकट्ठे किए और वह इकट्ठे किए आपको संभालने के लिए दिए, तो उसका हरण नहीं कर लेना चाहिए। ये नासापार और बोल देना नहीं मेरे पास में तो है, आपने कब रखा था, ऐसा झूठ भी कभी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा कूड़ा लेख लिखना, झूठे लेख लिखना, झूठी साक्षी देना, ये सारा काम करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। ऐसा किसी को करना है क्या? ऐसा नहीं करना है ना। तो कन्या के लिए, गाय के लिए, किसी का धन हड़पने के लिए अथवा किसी की रहस्य बात प्रकट करने के लिए झूठ नहीं बोलना। ये बचकान तो ले सकते हैं,
बाकी मोबाईल के अंदर तर आपलं चालूच आहे. घर में बैठे हैं तो रास्ता पर तो निकलो. गाँव में होते हुए भी हमारे गाँव में है, वो तो अभी बहुत ज्यादा, वो भी नहीं बोलो तो बढ़िया है, पर अभी आदत से मजबूर हो गए हैं. झूठ बोलने की इतनी आदत पड़ जाती है, और जितने अच्छी फोन मेरे शिवाय साथ में उसको कितना भी समझाएंगे तो वो आदत जाना बड़ा मुश्किल है. कोशिश करेंगे तो वो भी हो सकता है. चलो बड़ा बड़ा झूठ नहीं बोलना. हाथ जोड़ लीजिए. कन्या के लिए, गाय के लिए, अथवा तो किसी की धरोहर के लिए, अथवा किसी का पूरा झूठा लेख लिखना, ऐसे झूठी साक्षी देना, ऐसा काम नहीं करना. हाथ जोड़ लो. जोड़े के सकानी बराबर हाथ. उपयोग सहित पचकान ओसरे ओसरे. तीसरा व्रत है चोरी करना. खाद खनकर, गांठ खोलकर, ताले पे कुंजी लगाकर मार्ग में चलते हुए को लूटकर. लूटते हैं क्या? खाद खनकर या दीवार को खड्डा पाड़ के अंदर जाके चोरी करते हो. किसी का बटुआ छोड़ करके, बैग छोड़ करके, आप ताला तोड़ करके आप चोरी करते हो क्या? गांठ खोलकर, ताले पर कुंजी लगाकर मार्ग में चलते हुए वो किसी को लूटते हैं क्या? किसी की किचन में से मोबाइल निकाल लेते हो, किसी के इसमें से पैसे निकाल लेते हो. हमारे भाइयों के किचन में से पहले पैसे निकाल लेती है. निकालती है ना? नहीं निकाल जाता है भाया नहीं. निकालो, आपको अधिकार है, परंतु कह देना कि भाई मैं किशारा को इतना पैसा लिया. ऐसी छोटी छोटी चोरी नहीं करने की. तो मार्ग में चलते हुए को भी लूटते नहीं हो. ऐसी बड़ी हुई धनियाती मोटी वस्तु जान कर लेना. रास्ते में कोई धन बहुत सारा किसी का पाकिट पड़ गया हो या किसी की चेन गिर गई हो, अभी आपके ध्यान में आ गया अमुक व्यक्ति की है, तो उसको छुपा करके नहीं रखना चाहिए. ऐसा करने से बड़ा पाप लगता है. चलो ले लो तीसरा अदत्त दान के पचकान. किसी की चोरी करना नहीं. किसी के खाद कर गांठ खोलकर, ताले पे कुंजी लगाकर, अर्थ समझा दिया है. मार्ग में चलते हुए को लूटना नहीं. ऐसी बड़ी चोरी आपको करना नहीं. उपयोग से पचकान ओसरे ओसरे. बाकी सेल टैक्स, इनकम टैक्स की चोरी तो चलती रहती है. चाले भी नहीं चाले, वो तो थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगा हमारा साथ. पूरे सिवाय आज दुनिया में किसके ही चालना है, लेकिन वो भी कम करो तो बढ़िया अच्छा रहेगा. यदि चोरी नहीं करते हैं तो और ज्यादा समृद्धि बढ़ती जाती है. तो चोरी के पचकान ले लेने. अभी चौथा व्रत है ब्रह्मचर्य के पचकान ले लेंगे. तो एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत करना है सभी ने. और यदि एक पति पत्नी जितते हैं तब तक दूसरी शादी नहीं करना. लेकिन ये पचकान सबको हाथ जोड़ो सजा देना पटकन. एक पत्नी जिंदा है या एक पति जिंदा है तब तक दूसरी पत्नी नहीं करना और दूसरे पति नहीं करना. लो हाथ जोड़ो पटकन. दहना क्रमाने उपयोग से पचकान ओसरे ओसरे. अभी जमाना इतना उल्टा पुल्टा आया है. एक भाई हम लोग आदिनाथ सोसाइटी में चौमासा कर रहे थे. हमारे साथ में एक बहन थी. वो बहन तो पगली थी, पगली. और बस 75 वर्ष के बाबा जी दिन भर उसके पीछे फिरते थे. अब मैंने कहा ये पगले को कैसे छुड़ाना, कुछ समझ में नहीं आता. तो भाव जाने कहीं काम है उन भाई को. थोड़े दिनों से पता चला उस भाई के साथ में उन्होंने शादी की. 75 ईयर्स. अभी उसको बेचारे को कोई परेशानी होगी, रोटी देने वाला कोई नहीं होगा, बाकी तो और क्या रहता है. ऐसी मजबूरी के कारण कुछ करना पड़े तो बात अलग है, बाकी ज्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए. अभी बहुत सारे लोग 60-65 के वर्ष में यदि विधु हो जाते हैं, पत्नी चली जाती है, तो खिलाने पिलाने वाला कोई नहीं रहता है. इसलिए करना पड़े तो ठीक है, परंतु पीछे पीछे किसी लेडीज के घूमना हो तो अच्छी बात नहीं होती है. तो ऐसा काम करते हुए कोई सगे संबंधी वो कराए, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए. जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं. सती कैसी होती है? एक पति को जो ध्यान